बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि मैं हर बॉल यॉर्कर करूं, लेकिन वो नहीं कर पाते। नॉर्मली या तो मुंह में बॉल गिर जाता है या फुल टॉस हो जाता है। उसकी यही वजह है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। बॉलर को भी चाहिए कि जब ग्राउंड में जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करे, अपनी विकेट लगा के या कोई भी बॉलिंग कर रहा होता है अपना माइंड वहाँ पे रखे, भाई मैंने यहाँ पे बॉल करना है। आप यॉर्कर करते हैं एक बड़े शॉर्ट रनअप के साथ, स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती क्या है? क्या मेंटली तौर पे आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? टेबल में दुनिया का कोई ऐसा बैट्समैन है जिसकी वीकनेस नहीं है। हर बंदे की वीकनेस है, वो आपने खुद रीड करनी है कि बैट्समैन का स्ट्रांस क्या खेलने का, वो किस तरह खेल रहा है। अगर जिस बॉलर के पास यॉर्कर बॉल नहीं है ना, वो बॉलर बिल्कुल ही नहीं है। उस्ताद ज़हीर कालिया बॉल करेंगे। सीमेंट विकेट के ऊपर आप समझते हैं कि बैट्समैन को एज होता है या बॉलर को एज होता है? अब तो आजकल तो क्रिकेट में मेरे हिसाब से बॉलर को किसी जगह पे बैज नहीं है, क्योंकि जो हार्ड बॉल ट्रैक होते हैं वो इतने तेज होते भी नहीं है, वो बिल्कुल रफ होते हैं, वो इतने मीन्स के वो तैयार नहीं हुए होते। टेप बॉल से हमारे पास अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं आते हार्ड बॉल की क्रिकेट? अभी हमारी जो पंजाब की नीचे क्रिकेट है उसमें इतना वो नहीं रह गया, वो इतनी एफर्ट नहीं करते ना, वो बस एक दफ़ा नाम बन गया है तो बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, टेप बॉल की दुनिया का बड़ा नाम आज मेरे सामने बैठे हैं, और अगर टेप बॉल की बात करूं तो पूरी दुनिया में इन्होंने टेप बॉल खेलते हुए पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। वो इंडिया हो, वो सऊदी अरब हो, वो पाकिस्तान हो। और अगर मैं बात करूं, इतनी तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करते हैं, और एज आई डोंट नो मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन काफ़ी अरसे से, कोई 2-3 डिकेड से वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके साथ खेला था आज से कोई 25-26 साल पहले, उसी रफ्तार से आज भी ये बॉलिंग करते हैं। और जब पहली मरतबा इनको मैंने देखा था तब भी उसी रफ्तार से बॉलिंग करते थे। आज मैं इनसे पहले तो उनसे पूछूंगा कि इनकी डाइट क्या है, इनकी फ़िटनेस का राज क्या है जो इतनी तेज़ बॉलिंग करते हैं। हमारे नॉर्मली क्रिकेट में होता ये है कि कोई 30-35 साल की उम्र का होता है, तो उसको स्पेशली अगर कोई बॉलर हो तो उसका बॉल जो है वो बड़ी मुश्किल से विकेट तक पहुंचता है। आज मैंने पॉडकास्ट में दावत दी है ज़हीर कालिया को, एक बहुत बड़ा नाम टेप बॉल का। मैं पहले भी इनका पॉडकास्ट कर चुका हूं। इतनी मैंने इन्जॉय किया इनका पॉडकास्ट के। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई, ज़ाहिर है बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए। कराची में टूर्नामेंट हुआ, मुल्तान में हुआ, पिंडी में हुआ टेप बॉल का टूर्नामेंट। और टेप बॉल एक इंडस्ट्री बन चुकी है। डे बाय डे हमें नज़र आ रहा है कि जो टेप बॉल खेलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना उनको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुकी है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर कालिया। उनसे जानते हैं। ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। एक मरतबा फिर आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। उस्ताद जी, सबसे पहले मैं अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करता हूँ। मुझे ये बताएं कि टेप बॉल की बेसिकली जो क्रिकेट है, जो मिथ है जिसकी टेप बॉल क्रिकेट, जिसको हम कहते हैं कि 30-35 साल 36 साल जब बंदे की एज होती है, तो स्पेशली जो फास्ट बॉलर होता है और उसकी रफ्तार में अच्छी खासी जो है ना वो कमी आ जाती है। सो माशाल्लाह आप इस वक्त 40+ हैं, लेकिन आपकी रफ्तार में जो है वो कमी नहीं है, बल्कि उसी तरह ये हवा में भी आपका बॉल स्विंग हो रहा है, उसी रफ्तार से भी जा रहा है, उसी तरह आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? वजह तो पहली बात ये है कि हाँ, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें आपको पता है कि इंसान की ट्रेनिंग होती है और प्रैक्टिस होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी चाहे स्पोर्ट्स में है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं तो अपनी सबसे पहली बात ये है कि मैं अपनी केयर करता हूँ। और ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग लाइफ चलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए आपको फूड अच्छा होना चाहिए, आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपको ग्राउंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें सब चीज़ आ जाती हैं। तो मैं तो अपने काम से फुल सिंसियर होता हूँ। जो बंदे को जिस काम में सिस्टम चला होता है, क्रिकेट में चलता है बंदे का, मीन्स के आप कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है क्रिकेट की वजह से चल रहा है, तो हम उसमें बिल्कुल सिंसियर होते हैं। नहीं, आप तो प्रोफेशनल हैं, ज़ाहिर है आप ठीक ठाक, आपका ज़रिया माश भी टेप जी बॉल जैसे एक क्रिकेट है और आप खेलते हैं। तो टेप बॉल खेलते खेलते इतनी पूरी आपकी जो लंबा सफ़र आपका गुजरा है, तो इन सफ़र में आपको कभी नहीं लगा कि यार मैं इतनी तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करता हूँ, मुझे कहीं क्रिकेट बॉल की तरफ जाना चाहिए? हाँ, कभी थोड़ा सा होता है कि पहले मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया, तो उस टाइम मुझे इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, हार्ड बॉल में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि टेप बॉल का जो नशा होता है ना, जो इंसान को, कोई भी बंदा टेप बॉल खेलता है वो इसका ये नशा ही लगा है, तो उसमें बंदे का ध्यान जाता नहीं है। पहली बात तो ये है कि बंदा लगा ही रहता है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट टाइम होता है और बंदा शॉर्ट टाइम में क्रिकेट खेल लेता है और इसमें काफ़ी अच्छी इनकम ही आ जाती है।
और हार्ड बॉल में आपको पता है कि थोड़ा बंदे को थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, 2-4 साल 5 साल पहले लगाने पड़ते हैं क्लब लेवल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप बाय स्टेप बंदा जाना पड़ता है। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उसमें बंदा ध्यान देता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बंदे की लाइफ क्रिकेट की है ना, वो अच्छी है, वो बहुत बेटर है इससे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बंदे को एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बंदे को चांस लेना चाहिए। उसके बाद क्रिकेट में जाना ना जाना वो तो किस्मत की बात होती है, फिर बंदा बाद में टेबल भी खेल सकता है। लेकिन बंदे को एक दफ़ा हार्ड बॉल में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मुझसे वो मिस्टेक हुई है कि मैं उस वहाँ पे मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप से मुतमिन हूँ कि टेबल में भी अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अच्छी ज़ाहिर खासी है इनकम है। उस्ताद जी, आप जहाँ भी जाते हैं आपकी एक आइडेंटिटी है माशाल्लाह, एक आप हर जगह पे एक प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई आपने टाइम मुख्तस किया हुआ है कि अगर आप करते तो सिर्फ बॉलिंग है, तो अपनी इस बॉलिंग को की रफ्तार को बरकरार आप अगर रखते हैं तो आप एक दिन में कितनी ट्रेनिंग करते हैं या कितनी बॉलिंग करते हैं एक दिन में? मैं ज़ाहिर बात है कि हमारे मैचेस डेली बेस पे होते रहते हैं। जब सीज़न क्रिकेट का होता है ना, टेबल का, हुँ। तो सीज़न में तकरीबन हर रोज़ मैच भी होते हैं, कभी फ्री मैच नहीं भी होते। हाँ, मेरी ये रूटीन होती है कि जब मैं फ्री होता हूँ ना, जब मेरे मैचेस नहीं होते तो मैं डेली ग्राउंड में जाऊँगा, सुबह जाऊँगा या रात शाम को जाऊँगा, इवनिंग में जाऊँगा। तो मीन्स के आफ्टरनून 3-4 बजे चला गया, फिर उसके बाद 2-3 घंटे ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग श्रेनिंग की, रनिंग शनिंग की, वो 4-5 एक दिन ओवर में किए। कितनी बॉलिंग कर लेते हैं आप? मीन के प्रैक्टिस में आप ये कह सकते हैं कि 4-5 ओवर कर लेता हूँ, फिर भी प्रैक्टिस में 4-5 ओवर काफ़ी होते हैं। उसके अलावा ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, तो कोई रनिंग वगैरह होती है, कोई स्प्रिंटें होती हैं, उसके अलावा थोड़ी-सी एक्सरसाइज होती है, वो करनी पड़ती है। मीन्स के आपको 2-3 घंटे ग्राउंड में मस्ट आपने जाके स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी ही करनी है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर बंदा कहे ना कि यार ये बॉलिंग करना बड़ा आसान काम है, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको अपने आप को सारा फिटनेस लेवल को पूरा रखना पड़ेगा, अपनी खुराक अच्छी रखनी पड़ेगी, पहली बात तो अच्छा, ये है। इसमें 2 चीज़ें एक उस्ताद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है कि एक आप एक हार्ड बॉल की ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, अगर हार्ड बॉल से अगर आपने 1 ओवर किया है तो ज़ाहिर है उसमें 1 आधा ओवर आपको चाहिए जब आप वार्म अप होते हैं। लेकिन टेप बॉल की क्रिकेट में पहले ही बॉल से आपको तेज़ बॉल करना होता है। यस, यस, तो यस। उसके लिए आपकी बॉडी कितनी प्रिपेयर होनी चाहिए? वो तो फुल बटा फुल चाहिए। मैं तो अक्सर अपने मेरे मैचेस टेबल के जो मैचेस होते हैं तो उसमें कम से कम मैं 10-15 मिनट तो समझ लें कि मैं वार्म अप होता हूँ। हुँ। वार्म अप होता हूँ। मीन्स के ग्राउंड में ही वार्म अप होना पड़ता है, थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, थोड़ा-सा मीन्स के 2, 4, 5, 10 बॉल कर लिए, वार्म अप भी कर हुँ। लिए। फिर उसमें शॉर्ट टाइम होता है, फिर करना 10 मिनट तो कम से कम करना पड़ता है, आपको वार्म अप करना पड़ता है। उसके उसके बाद जाके बॉलिंग करता हूँ मैं। अच्छा, एक्यूरेसी की क्या वजह है जो आप इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं? हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे बॉलर्स हैं, स्पेशली अगर टेप बॉल की मैं बात करता हूँ, वो यॉर्कर एक एक ऐसा बॉल है कि जहाँ पे हिट करना मुश्किल है। तो स्पेशली उस बॉल के लिए आपकी क्या ट्रेनिंग होती है? उस बॉल को अपने एक्यूरेट एरिया में थ्रो करने के लिए उसके ऊपर आप क्या काम करते हैं? सर जी, उसके लिए थोड़ी-सी पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि उसके लिए आपका माइंड जो है ना, मेंटली आप स्ट्रांग होना चाहिए आपको, कि भाई मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा बॉल यहाँ पे गिरना चाहिए। हुँ। उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, एक्यूरेसी बोलते हैं। जब तक आपके पास एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप तब तो बॉल नहीं कर सकते। हुँ। अगर आप ट्रेनिंग के बगैर बॉल कर रहे हैं तो आपका बॉल वहाँ पे गिरेगा नहीं जहाँ आप कर रहे हैं। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ ना कि देखिए अभी नॉर्मली हर हर फास्ट बॉलर जो है वो टेप बॉल में वो कोशिश करता है, क्योंकि जितना मर्जी पीछे बॉल हो बैट्समैन उसको पिक कर लेता जी, है। जी, ऐसे ही है। लेकिन यॉर्कर ये बॉल होता है कि यॉर्कर बॉल करने के लिए बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि मैं हर बॉल यॉर्कर करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते। नॉर्मली या तो मुंह में बॉल गिर जाता है या फुल टॉस हो जाता हाँ, है। उसकी यही वजह है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा। हाँ, उसकी भी प्रैक्टिस होती है ना। अब ज़ाहिर बात है कि कोई मैं वही कहूँगा कि जब जैसे बैट्समैन प्रैक्टिस करते हैं, नॉकिंग करते हैं जाके, नेट करते हैं, चाहे हार्ड बॉल है, चाहे डे बॉल है, वो हम्म। नॉकिंग करते हैं, खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे बॉलर को भी चाहिए कि जब ग्राउंड में जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करे, अपनी विकेट लगा के या कोई भी ऐसी जब बॉलिंग कर रहा होता है, अपना माइंड वहाँ पे रखे, भाई मैंने यहाँ पे बॉल करना है, एक हम्म। विकेट लगा ले, उसको स्टंप को बॉल मारना है। जब तक आप उसको फोकस नहीं करेंगे, उस टारगेट को फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी एक्यूरेसी पे भी नहीं जाएंगे आप। अच्छा, उस्ताद जी इसमें एक और चीज़ भी होती है कि टेप बॉल में हमने देखा है कि 1 ओवर में 3 या 4 छक्के जो है ना वो नॉर्मल होते हैं आजकल की क्रिकेट में। अगर हम कहते हैं, क्योंकि बॉल्स का आपने बड़ा एक इशू था कि बॉल्स जो हैं वो एयर बॉल होती हैं, जी, जी, ऐसे ही। जो मतलब पूरी हिट भी नहीं लगती लेकिन फिर भी छक्का हो जाता है। जी, जी, ऐसे ही। लेकिन उस्ताद जी ये जो या बॉलिंग करने का एक अंदाज़ है, आपका स्टाइल है, तरीका है बॉल करने का, मतलब आप यॉर्कर करते हैं एक बड़े शॉर्ट रन अप के साथ। तो उस्ताद जी उसके लिए स्पेसिफिक
प्रैक्टिस होती क्या है? क्या मेंटली तौर पे आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या उस बैट्समैन को किस तरह रीड करते हैं कि यार ये बैट्समैन यहाँ से वीक है, यहाँ से स्ट्रांग है, और फिर इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करना ये कोई मामूली बात तो नहीं होती ना? दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे हार्ड बॉल है चाहे टेप बॉल है। बेसिक तो मैं टेप बॉल की बात करूंगा कि टेप बॉल में दुनिया का कोई ऐसा बैट्समैन है जिसकी वीकनेस नहीं है। हर बंदे की वीकनेस है, वो आपने खुद रीड करनी है कि बैट्समैन का स्ट्रांस क्या खेलने का, वो किस तरह खेल रहा है। आप उसकी जो पुरानी वीडियोस वगैरह देख लें, वो किस जगह से वीक उसको वीक है, तो वो हर बंदे का वीक पॉइंट रहता ही रहता है। तो आप उसको वीक पॉइंट पे बॉल करें ना, तो मैं देखता हूँ कैसे छक्के लगते हैं। बेसिक जो क्रिकेट होती है ना बॉलर के लिए, जो उसकी जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो लंबा बॉल, यॉर्कर बॉल होती है। अगर जिस बॉलर के पास यॉर्कर बॉल नहीं है ना, वो बॉलर बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आपका ही शिकवा था, आपने कहा था कि जो एयर बॉल है वो ये अच्छे यॉर्कर को भी छक्का मार देते हैं। हाँ लगते हैं, वो लगते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ जो यॉर्कर बॉल को छक्के लगते हैं वो सिर्फ बॉल की क्वालिटी है, वो सिर्फ बॉल की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बॉल को स्विंग हो जाता है, उसकी वजह से बॉलर को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि बॉल शॉर्ट नहीं लगता, कोई एज लग जाता है, कोई मीन्स के वो थोड़ा सा बैट्समैन के पास जाके स्विंग हो जाता है। सी ये उसको थोड़ा सा एडवांटेज है। बट उसके अलावा गैस वाले बॉल में कोई बॉलर को कोई एडवांटेज नहीं है। अभी हम तकरीबन ये कुछ रिसेंट अभी टूर्नामेंट खेलो में मुल्तान में, तो वहाँ पे भी आप देखें कि वहाँ पे हमने कुछ 3-4 दिन पहले जो 3-4 मैचेस हुए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर लगता रहा है। उसके बाद कोई 10-12 मैच क्या वजह, बाउंड्री छोटी थी, बॉल जो थे एयर बॉल थे, क्या वजह थी कि वो इतना स्कोर होता रहा है उसमें? बॉल भी बाउंड्री भी शॉर्ट थी, वैसे वहाँ पे छोटी बाउंड्री उन्होंने लगाई थी, वहाँ पे लगी थी उनसे। तो मेन चीज़ बॉल का था, बॉल भी एयर के थे, और इसकी वजह से वहाँ पे 6 ओवर का मैच था, 150 हो रहा था, 140 हो रहा था, 130 हो रहा था। एक मैच में तो तकरीबन 174 भी स्कोर हुआ भी हुआ है एक मैच में। अच्छा। तो और सिर्फ मेरे हिसाब से मैं जो कहता हूँ कि वो बॉल की वजह से हुआ है, और बाउंड्री भी शॉर्ट थी। लेकिन बाद में उन्होंने कि थोड़ा सा बॉलरों ने एहतियाज किया कि एक्सप्लेन किया कि बॉल चेंज होना चाहिए। फिर उन्होंने ये किया कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर थे अली तरीन भाई, उन्होंने बॉल को चेंज करवाया रिक्वेस्ट करके। अच्छा, तो कौन सा बॉल फिर इस्तेमाल हुआ? फिर उन्होंने फिर वो बॉल, आम एक बॉल होता है बाहर से इंपोर्ट होता है, डब्बे वाला बॉल हम बोलते हैं, थाईलैंड का बॉल है। अच्छा। तो मीन्स के उसे काफ़ी नाम है, FG डॉन का भी है, शाइन का भी है, डोरल का भी है, काफ़ी कंपनी का बॉल है। अच्छा। उसमें ये फायदा होता है कि उसमें गैस नहीं होती, तो ना वो बड़ा होता है, वो साइज स्टैंडर्ड साइज रहता है। इसमें जो बैट्समैन जितनी शॉट लगाएगा बॉल उसके हिसाब से जाएगा। हाँ उस हिसाब से जाएगा। अच्छा। उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉल को ज़्यादा मतलब दूर जाए। मीन्स के वो फायदा भी होता है उस बॉल के साथ। एक काफ़ी मैचों में स्कोर भी हुआ है, एक मैच में 140 भी हुआ था, चेंज बॉल हुआ तो 140 भी हुआ है, 130 भी हुआ है, और 120 भी हुआ है। मीन्स के अगर 15 मैच हुए हैं ना, तो 15 मैचों में आप ये कह सकते हैं 3-4 मैच ऐसे हुए जो 100+ हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एज भी था बैट्समैन को कि ये कि वहाँ पे 3 सुपर बॉलें भी थी, एक ओवर पावर प्ले का भी था, उसमें ये भी मसला था। और उसके अलावा के 2 क्या कहते हैं, मीन्स के आउट पे भी 10 माइनस थे सुपर अच्छा, अगर सुपर बॉल पे, हाँ जी, सुपर ओवर के सुपर बॉल पे, सुपर बॉल पे अगर आउट होता था फिर 10 माइनस होते हैं हाँ। उसके ऊपर। अच्छा, मैं भी वीकनेस की बात कर रहा था। अब जैसे बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, अगर मैं बात करूं तैमूर मिर्ज़ा की, अगर मैं बात करूं खुरम चकवाल की, सरमद हमीद की, वो कराची जो एक प्लेयर है असद शाह है, ये फाहद मियाँ चन्नू वाले जो हैं वो हैं, एक वो छोटे कद के हैं, वो क्या नाम है, विक्की, जी छोटा विक्की जो है। तो ये जो 8-10 लड़के हैं, ये टेप बॉल की क्रिकेट में बड़ा नाम है इस वक्त प्रेजेंट जो एरा चल रहा है। तो इनके खिलाफ जब आप बॉलिंग कर रहे होते तो इनका भी तो कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। अब जैसे तैमूर मिर्ज़ा का क्या वीक पॉइंट है, खुरम चकवाल कहाँ से वीक है, फाहद मियाँ चन्नू को हमने देखा उनकी हाइट भी बड़ी है, वो कहाँ से वीक हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप जो है ना उसको एक ज़हन बना के, टारगेट बना के वो डॉट बॉल कर देते हैं आप? वही वजह है कि मैंने आपको पहले बोला कि सब जो भी बैट्समैन है सबकी वीक पॉइंट है। तो हमने भी मुझे तो तकरीबन इनको 8-10 साल तो हो गया देखते हुए, तो मैं इनको देख रहा हूँ, तो उनका भी वीक पॉइंट है, तो फिर मेरी कोशिश होती है इनको वीक पॉइंट में बोल। क्या मतलब वीक पॉइंट आपने इनका भी जो है ना वो जज किया है कि यार ये वीक पॉइंट है, अगर इस एरियाज में इन प्लेयर्स को अगर मैं बॉल करूँ तो मैं इनसे हिट नहीं खाऊंगा? हर बंदे का डिफरेंट है, जैसे तैमूर का उसका डिफरेंट है, फहद का डिफरेंट है, खुरम का डिफरेंट है। कुछ कोई स्पेसिफिक बताएं ना, कोई इनका जो है स्पेशली जो वीक पॉइंट्स होते हैं, तो जाहिर है वो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव, मैं आपसे मतलब आप समझ लें कि ये डिस्कशन है। मीन्स के खुरम में चले जाते हैं तो मैं खुरम को काफ़ी था बॉल करता रहा, मैं उसको लंबा बॉल करता रहा, बॉडी में अक्सर होता भी है, बोल्ड होता है, लेकिन लंबे उसका बॉल पे, एरिया जो आगे वाला एरिया बहुत स्ट्रांग है। हाँ आगे वाला बॉल, लेकिन बॉडी से इतना अच्छा नहीं खेलता हो, या विकेट में जाए या बॉडी से वो खेलता है, फंबल होके खेलता है, चल के खेलता
है, तो फिर जब वो चलता है ना, फंबल होता है, तो अक्सर पीछे से विकेट उसकी ना नज़र आती है, वो अक्सर वहाँ पे बॉल्ड भी होता है। अक्सर मैंने उसको कई दफ़ा आउट भी किया है। तो उसके अलावा फ़हद का भी है, फ़हद की भी 2-3 वीक पॉइंट होती है, 2 पॉइंट है इसके, लेग साइड कम खेलता है, खिंचा हुआ बॉल होता है जो हाँ टांग की हाँ। तरफ आता है। ऐसे सेम तैमूर है जो बॉडी में खिंचा हुआ बॉल होता है, वो कम खेलता है। लेकिन मैंने तो देखा है तैमूर मिर्जा को, उनकी जो पुल शॉट है बड़ी स्ट्रॉन्ग, पुल उन्होंने शॉट कुछ और है ना। उनकी जो है ना वो पुल शॉट बड़े अच्छे, जो बॉडी की तरफ बॉल आता है, तो उसको मैंने देखा है अभी रिसेंट पास में जब आप लोग कराची में खेल रहे थे और आप लोगों का फाइनल भी था कराची में उनके साथ। आपने बड़ी शानदार बॉलिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, PTPL मेरा ख्याल है शायद उस टूर्नामेंट का नाम जी, था। जी, ऐसे। लेकिन पहले मैचेस में, जो पहले आप लोगों के मैचेस उसमें हमने देखा कि उस्ताद तो अनप्लेएबल था, लेकिन एक वो फाइनल था जिसमें तैमूर ने रन्स किए, तो हमने देखा कि हर, मेरा ख्याल है तकरीबन आपकी अच्छी बॉल को भी उन्होंने छक्का हाँ जी, मारा है। छक्के जब बैट्समैन के छक्के लग रहे होते हैं ना, फिर अच्छी बॉल में छक्के लगते भी हैं, ये कि नहीं लगते, छक्के लगते हैं। अक्सर बैट्समैन जो होता है गंदी बॉल पे आउट हो जाते हैं। ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि एक बंदे का जो वीक पॉइंट मेन होता है ना, वो वीक पॉइंट ही होता है। जैसे काफ़ी लड़कों का वीक पॉइंट है, अभी उस पे कभी वो छक्का मार भी देते हैं, ये नहीं हाँ। कोई छक्का वहाँ पे आउट ही होते हैं, वो वहाँ छक्के भी लगते हैं, उनको लगते हैं। लेकिन बॉलर के लिए ये फ़ायदा होगा, बॉलर अगर एक बॉल पे रहेगा तो फिर उस पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बॉलर कम से कम 3-4 बॉल करने चाहिए, मीन्स के लेग कटर भी करना चाहिए, ऑफ कटर भी करना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी में करना चाहिए, तब जाके आप बच सकते हैं। वैसे आप नहीं बच सकते कि यार मैं अगर एक बॉल ही करूंगा तो मैं बच जाऊं टेप बॉल में, उसके लिए अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉसिबल है। टेक्निकल क्वेश्चन है कि नॉर्मली टेप बॉल की क्रिकेट में आप एज ए फास्ट बॉलर आप मुझे ये बताएं उस्ताद जी कि जब आप बड़े रनअप से बॉल कर रहे होते हैं तो आपकी बॉल के ऊपर ज़्यादा अच्छा अच्छा कंट्रोल होता है, या अगर आप शॉर्ट रनअप से बॉल कर रहे होते हैं तो आपकी बॉल के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल होता है? मेरा वैसे बेसिकली शॉर्ट रनअप ही जी होता जी। है। हाँ, मेरा मैक्सिमम आपका 10। शॉर्ट रनअप है, हाँ, बाकी 10 काफ़ी 10 सारे 15 बॉलर्स फीट। हैं जो हमने देखे हैं उनका रनअप काफ़ी लंबा होता हाँ है। जी, लंबा भी होता है। ये तो हर बंदे का ना अपना स्टाइल है। हम्म। हाँ, उसी पे। हाँ, मैं लंबे रनअप से करूँगा, मुझसे नहीं होगा। जो लंबे रनअप वाले बंदे हैं वो छोटे स्टार्ट से उनसे उस्ताद जी बॉलिंग ताड़ी नहीं होगा। उम्र भी नहीं है लंबे रनअप वाली। नहीं, वो उम्र की बात नहीं है, उम्र में कुछ नहीं रखा हुआ। मेन चीज़ तो ये होती है कि परफॉर्मेंस पे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं इस नीयत से जाता हूँ कि यार मैंने एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, आगे अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त भी देते हैं, क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ होती है और मैं बिल्कुल सैनिटरी, बिल्कुल ईमानदारी से खेलता हूँ। तो फिर सारी पता एक कि ओवर में उस्ताद जी आप कितनी वैराइटीज़ कर लेते हैं? मतलब 6 बॉल हैं, डिफरेंट बॉल हैं, अब एक बॉलर आपके सामने है, कुछ इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन है, एक बैट्समैन है, लाइक आपके सामने तैमूर मिर्ज़ा खड़ा है, तो तैमूर मिर्ज़ा खड़ा है और आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो 6 बॉल्स आप क्या प्लान करके ज़हन में बॉल करते हैं कि मैंने एक एरियाज़ में बॉल इसको जो है ना वो करने हैं, या मैंने डिफरेंट बॉल्स करने हैं, डिफरेंट वैरायटी ऐड करनी है, तो सबसे सेफेस्ट जो जो आप समझते हैं कि बॉलिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है? मैं तो अगर एक बैट्समैन को, कोई भी बैट्समैन होगा, मेरी कोशिश होगी उसको मैं सारे बॉल करूँ। मैं पहले चेक करता हूँ कि बैट्समैन क्या खेल रहा है। तो एक अद्धा छिक्का खा के चेक करते हो उस्ताद जी कभी तुसी? कभी हो भी जाता है, छक्का लग भी जाता है पहली बॉल अच्छा। पे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बंदा कंडीशन देखता है, ग्राउंड की कंडीशन देखता है, विकेट देखता है, कैसी विकेट, क्या रवैया, विकेट विकेट तेज है, स्लो है, फिर उस हिसाब से बॉलिंग भी होती है। हम्म। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग चेंज करूँ, क्योंकि स्टिल एक ही बॉल ना करूँ, कि लंबा बॉल ना करूँ ज़्यादा, या पीछे ना करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बैट्समैन को सारे बॉल करूँ, ताकि बैट्समैन इसी मायने में रहे कि अब ये वाला बॉल करेगा, ये वाला करेगा, ये वाले करेगा। और तब जाके बंदा, जब बैट्समैन के ज़हन में जब आता है ना इस तरह होगा, ये हो सकता है, ये कर सकता है, तब जाके बंदा बच सकता है, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है आजकल क्रिकेट अच्छा, में। टेप बॉल के क्रिकेट में उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि स्पाइक्स वगैरह तो अलाउ करते हैं कि नहीं जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं? हाँ, किसी किसी जगह पे होता है कि स्पाइस लॉ होते हैं, मीन्स के पाकिस्तान पंजाब में होते हैं, और कराची में नहीं होता मोस्टली तकरीबन। मैंने पिछले दिनों टूर्नामेंट देखा PTPL में, जब आप लोग जीते, ये टूर्नामेंट तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, हमने देखा एक बाउंड्री भी बड़ी थी, टूर्नामेंट भी बड़ा एक बेहतरीन टूर्नामेंट था, लेकिन काफ़ी मैंने शिकवे शिकायत जो मुझे पर्सनली मैंने सुनी मुख्तलिफ लड़कों से, कि उन्होंने ये बात की कि हमें इतने बड़े टूर्नामेंट हो रहा है और जो स्पाइक्स हैं वो अलाउ नहीं करने दिए, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपको? गाड़ी उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कराची में वैसे भी समंदर भी पास है, और वहाँ पे ओस भी बहुत पड़ती है, नमी होती है कंडीशन के हिसाब से, वो पूरे ग्राउंड गीले होते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बंदे इंजर्ड भी होते हैं, उसकी इंजरी वगैरह हो जाती है, गिर जाते हैं, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। पाँव स्लिप हो जाता हाँ, है। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है, जब बंदा पीछे से भाग के आ रहा है, पूरा ग्रासिंग विकेट है, तो ज़ाहिर बात है स्लिप तो होगा ना। तो इसकी वजह से काफ़ी बंदे इंजरी भी बंदों को हुई है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं अलाउ करवाते, पता नहीं क्यों नहीं करवाते। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ यार, ग्राउंड किस लिए होते हैं? ग्राउंड ज़ाहिर बात है कि क्रिकेट के लिए होते हैं। जब ग्राउंड विकेट थोड़ी ख़राब होती है बॉलिंग की वजह से, बाद में रिपेयर भी हो जाती है, बंदा रात को मैच खेलता है, अगले दिन दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए बंदा फिर उसको तैयार कर लेता है, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं करवाते अक्सर, मैंने देखा है। लेकिन ये सिस्टम पंजाब में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन उस्ताद जी एक चीज़ बताएं कि एक टर्फ विकेट के ऊपर आपके मैचेस हो रहे हैं, टर्फ विकेट के ऊपर विकेट का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, एक आप खेल रहे हैं सीमट विकेट के ऊपर,
तो सीमेंट विकेट के ऊपर आप समझते हैं कि बैट्समैन को एज होता है या बॉलर को एज होता है? टर्फ विकेट के ऊपर क्या एक्चुअली कंडीशन होती है? आप समझते हैं कि उसमें बॉलर को जो एज होता है या जो है ना बैट्समैन को एज होता है? अब तो आजकल तो क्रिकेट में मेरे हिसाब से बॉलर को किसी जगह पे भी एज नहीं है, क्योंकि जो हार्ड बॉल ट्रैक होते हैं वो इतने तेज़ होते भी नहीं हैं। वो बिल्कुल रफ होते हैं, वो इतने मीन्स के वो तैयार नहीं हुए होते कि डेली बेसिस पे उसको तैयार किया जाए हाँ, हाँ। जैसे हार्ड बॉल में होते हैं। तो फिर वो विकेट आप कह सकते हैं कि बॉल छोड़ रहा है, तेज़ हो रहा है, स्पोर्ट में रहा बॉलर को। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो डेली बेसिस पे विकेट तैयार होती भी नहीं है, क्योंकि टेबल के लिए वो तैयार करते भी नहीं है। एक मैच टूर्नामेंट हो रहा है तो मेरे हिसाब से पूरा हफ्ता ही ऐसे ही हो रहा है मैच। अच्छा। हाँ, उस पर कोई तैयारी नहीं करते, बस उनको यही करते हैं कि वो ग्राउंड जो होते हैं, जो उनका जो टेम्परेरी वगैरह जो सफाई करते हैं वही करते हैं, विकेट तैयार नहीं करते। इसकी वजह से वो बॉल तेज़ होता भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट मिलती बॉलर को। और सीमर पे ये होता है कि किसी किसी जगह पे हो सकता है कोई स्किटी बॉल मिल जाए, विकेट मिल जाए वहाँ पे, नहीं तो और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट मिलती है बॉलर को। आपको पर्सनली कहाँ पे मज़ा आता है? सीमेंट विकेट के ऊपर बॉलिंग करके मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से आपको डबल ट्रिपल सपोर्ट मिल जाती है कि टर्फ विकेट के ऊपर अगर आपकी पेस जो है वो आप 140-50 से कर रहे हैं, तो सीमेंट के ऊपर जब आप वो बॉल कर रहे होंगे, जब स्पेशली जब बॉल विकेट के ऊपर टिप होता है, उसका टिप्पा लगता है, तो वो उसकी पेस जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप कहाँ पे इंजॉय करते हैं मुझे ज़्यादा तो बॉलिंग? ज़्यादा एंजॉय मज़ा आता है जैसे छक्के ना बजते हो। छक्के तो लगते हैं कि छक्के तो हर जगह पे लगते हैं, और किसी जगह पे बंदा बच भी जाता है, वो कभी कभी बाई चांस बच जाता है। तो मुझे तो ऑनेस्ट के क्रिकेट का मज़ा आता है जो प्रॉपर ग्राउंड होते हैं हार्ड बॉल के, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड जो लोकेशन एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट अच्छा होता है। उसके अलावा जो उसका जो पूरी ग्राउंड विकेट होती है, बॉलिंग एंड जो होता है वो प्रॉपर्ली अच्छा होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि विकेट जो बॉलिंग एंड अक्सर ख़राब होते हैं ना, अगर आप अक्सर जाते हैं उस जहाँ पे सीमेंट विकेटें बनी होती है ना, तो उनकी बॉलिंग ख़राब हो जाती हैं, खेल खेल के खड्डे खड्डे पड़े होते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है बॉलिंग करना। लेकिन ये जो प्रॉपर विकेटें होती हैं वहाँ पे खड्डे खड्डे नहीं पड़ते, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्ली उन्होंने वो हार्ड काफ़ी मिट्टी होती है ना, तो फिर वहाँ पे बंदा इजीली बॉल कर सकता है। मुझे तो वहाँ पे बॉलिंग करना बड़ा इंजॉय करता हूँ और अच्छा लगता है। जहाँ पे पूरा आपको लगे कि यार ये हाँ, पूरा proper। क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट जो है हाँ, वो क्रिकेट आपको ग्राउंड मिले। में। उस्ताद जी, आप सऊदी अरब में भी रिसेंट पास में खेल गए, दुबई में भी खेल गए, बांग्लादेश में भी खेल गए, तो वहाँ की क्रिकेट और पाकिस्तान की टेप बॉल जो क्रिकेट है, और वहाँ भी आप टेप बॉल क्रिकेट ही खेल रहे होंगे ऑब्वियसली, तो क्या डिफरेंस आपने आपको लगा कि क्या जो है ना मेजर डिफरेंस है? पाकिस्तान में और बाहर की क्रिकेट में डिस्टेंस एक चीज़ का सिर्फ है, बॉल का। अच्छा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई किसी चीज़ का डिस्टेंस हो, क्योंकि वहाँ पे भी यही बैट्समैन जाते हैं खेलने के लिए, बैट वही होते हैं, सिर्फ बॉल चेंज होते हैं वहाँ पे। ये जो डब्बे वाला बॉल लगते हैं, और कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, और वहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह जो होती है 19-20 का फ़र्क ये होगा कि वो 55 की होगी, ये 60 की होगी। पाकिस्तान में 55 कभी कभी लगती है, या कराची में लगती है 50-60 बाउंड्री, मीन 55, और अगर पंजाब में चले जाए तो 40-45-40, इससे ऊपर लगती नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, ये बॉल का भी कोई स्पेसिफिक साइज होता है? जो जाहिर है बॉलर्स के लिए तो वही आइडियल बॉल होगा जो उसकी मतलब थोड़ा छोटा बॉल होगा, ताकि उसकी ग्रिप पूरी बने और जितना मर्जी जोर दी मारे हैं। बस ये चीज़ है हाँ, ना। इसमें भी लेकिन इसमें जो साइज होता है, इसको आप किस तरीके से जो है ना वो मैनेज करते हैं कि नॉर्मली आप बकौल आपके कि आजकल की जो टेप बॉल की क्रिकेट है वो है बैट्समैनों की क्रिकेट। बॉलर्स तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो है ना वो उसको टीम में डाला जाता है कि बस पुत्र तू बॉलिंग करनी है, असि छक्के मारने हैं, छक्के मारने कुट खान दी असि कुट खाना से हैं। मीन्स कि ये है कि बॉलर ने आना, कुट खानी है और घर चले जाना है। हाँ। और तो कुछ भी नहीं यही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब बॉल होता है आपका पहला जो 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 आप रिएक्ट करते हैं जब बॉल आपकी तरफ फेंका जाता है कि उस्ताद जी तुसी पहला ओवर करना, बॉल का सबसे पहले आप क्या साइज देखते हैं, बॉल देखते हैं कि यार कौन सा बॉल है जिसको मैं अभी या मैं बैट्समैन ਨੂੰ वट देना या बैट्समैन ने मैनू वट देना? जब बॉल हमें बैट्समैन मीन्स की कमेटी देती है ना, जब हमारे हमें सर्व करती देती है, तो हम जब देखते हैं तो कभी कभी तो फिर उसको उल्टा उल्टा बोलने को दिल करता है, ये तूने की देता था फुटबॉल ही पढ़ाता है। फुटबॉल ही मैं करना किस तरह में। अच्छा। कभी कभी होता है। अभी कराची में हालांकि टूर्नामेंट खेले हैं, तो अभी जो लास्ट टाइम हुआ तो वहाँ पे बॉल बहुत बड़ा लगा हुआ था, छक्के भी लगे हैं वहाँ पे, सिर्फ कंडीशन चाहिए थी कि बाउंड्री अच्छी बड़ी लगी हुई थी और ग्राउंड अच्छा था और बॉल बहुत बड़ा साइज था, 72-70 कम से कम। नॉर्मल साइज कितना होता है? 68 होता है। 68 होता हाँ, है। 68 होता है। और जो क्रिकेट में जो सही जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 68 या 69 होता है। तो अक्सर ये टूर्नामेंट जो 68 mm। ओके। हाँ, तो जो अक्सर मोस्टली चलते वही हैं। हाँ। तो लेकिन जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर करवाते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा छक्के लगे, और इसके लिए फिर वो बड़ा बॉल करते हैं। बड़ा बॉल में 70, 72, 71 इस तरह 70 प्लस ही करते हैं मोस्टली। कभी कभी होता है कि बॉल आपको कभी शाज़ो नाज़र ही आएगा, कभी आप कह सकते हैं कभी 69 का या 68 का बॉल आ जाए, 69 का 68 ऐसा का। कब हुआ है आखिरी टाइम?
अभी लास्ट टाइम अभी हमने खेला है टूर्नामेंट, अभी इधर ही मुल्तान में खेला है। हाँ। तो मुल्तान में जो टूर्नामेंट भी हुआ है अली तरी ने करवाया, तो उस पे तकरीबन वो बॉल सेंटर बॉल लगा था, वो बाद में जब चेंजिंग बॉल की इन्होंने नहीं तो उसका चेंज करने की एकदम वजह क्या हुई कि एक टूर्नामेंट का आगाज़ होता है एयर बॉल के साथ, वो एक जो नॉर्मली जो बैट्समैन के लिए एक जन्नत होती है कि बड़ा बॉल होगा तो बैट्समैन बॉलर दिखा रहा है नहीं साढ़े को, तो वो क्या क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने बॉल ही एकदम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी तुसी 72 छड्डो 68 69 का बॉल फड़ो। वो इसलिए किया कि बॉलर थोड़ा सा स्कोर बहुत ज़्यादा लग रहा था, और वहाँ पे फिर गेंदा को बचन नहीं है नहीं, उनको गेंदों से गुम होने से मसला नहीं है, तो फिर लेकिन अली तरीन जो है जो टूर्नामेंट करवा रहे थे वो खुद भी खुद बॉलर थे। वो तो कह रहे थे कि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह होना भी चाहिए, लेकिन हमें किसी ने गाइड नहीं किया। लेकिन ये सारा गाइड करने वाले मीडिया हेड होता है, जो मीडिया जो सारा मैनेज करते हैं वो करता है। तो फिर उन्होंने फिर मीडिया को थोड़ा सा कहा कि यार ये वाला नहीं होना चाहिए बॉल। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे बॉल लेके ये जो अभी कह रहे लड़के कह रहे हैं ना, तो अब बॉल चेंज करें। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की दूसरे लड़कों के बॉल चेंज करवाए, उन्होंने बॉल चेंज किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रिकेट में मज़ा भी आया, चैम भी आया। फिर वही आपके हिसाब से सुपर बॉलर में भी 3 सुपर बॉलें भी थी बिलीव मी, कि उसके अलावा दायरा भी था। फिर यही स्कोर होता रहा है, किसी मैच में 80 या किसी 90 80 90 70 60 मतलब 70 स्कोर पास रहा है, 67 बॉल चेंज करने के बाद, बॉल चेंज करने के बाद 3 सुपर बॉलों के बाद 1 पावर प्ले के बाद, मतलब उसकी एवरेज निकाले तो 80 90 स्कोर होता रहा है। और जहां एक टाइम पे 140 150 तक रन हो रहे थे, 150 स्कोर हो रहा था। अच्छा एक मैंने नई एक एडिशन देखा उस्ताद जी उसमें, कि जब आप लोग कराची का भी ये टूर्नामेंट खेल रहे थे और आप लोग चैम्पियन भी हुए उस टूर्नामेंट का, तो उसमें डबल इनिंग्स का जो वो इवेंट हुआ है, यानी एक टीम जो है लाइक जिस तरह 2-2 इनिंग्स का वो मैच हुआ, तो इस डबल इनिंग्स के साथ आप लोगों की जो फिटनेस के ऊपर, आप लोगों के स्टेमिना के ऊपर, आप लोगों के जितने एक्साइटेड होते हैं या जितना अपने जान मारनी होती है, उन चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक दिन में या वन नाइट में वन डे में 3-3 4-4 मैच खेल सकते हैं। इतना तो स्टैमिना हमारे पास होता है, क्योंकि कभी-कभी इस तरह भी होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैच खेलें रात को 9 बजे खेलें, तो कभी-कभी इस तरह होता है रात को 3 बजे मैच भी आया, 4 बजे मैच भी आया, स्टिल आपको ग्राउंड में बैठना भी पड़ता है। कभी किसी का भी कोई रेस्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी कम से कम 7-8 घंटे के बाद मैच भी खेलना पड़ता है। तो इतना स्टैमिना तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लड़कों का भी है। और फिर सारी बात है, जब डेली बेस पे आप खेल रहे हो तो फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। नहीं उस्ताद जी, हमेशा बात फिर वही आती है कि जब बैट्समैनों की फेवरेट जो है ना वो टेप बॉल को कहा जाता है, और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इन्हें छिके नहीं मारते, जिन्हें सोशल मीडिया से सामने नज़र आते हाँ जी, नहीं। ऐसे ठीक है ना उस्ताद जी, ये भी तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना वो उसने भी क्रिएट किया है। अब बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम अपने दौर की बात करते हैं कि जब जिस वक्त टेप बॉल क्रिकेट होती थी, वार्म लाइट्स होती थी, ये जो वाइट लाइट थी ये नहीं होती थी, बड़े बड़े प्लेयर होते थे, आप जैसे उस्ताद शहबाज जैसे, नौशी जैसे, एहसन मोटे जैसे, मतलब जो एक डिसिल्वा होता था मुल्तान का, वो बड़ा तगड़ा प्लेयर होता था, वो कुंडले से वालों वाला। तो ये चीज़ें भी तो होती हैं, लेकिन आजकल जो बुनियादी एक डिफरेंस मुझे नज़र आया है, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट टेप बॉल की मुझे नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? क्रिकेट आसान होगी ना, यही तो वजह से भी क्वालिटी रही नहीं है। पहली बात तो ये है, जब तक मैं तो एक चीज़ को जानता हूँ कि मैंने जो क्रिकेट खेली है, कि आप जिनके नाम ले रहे हैं, तो मैंने इनके साथ क्रिकेट खेली हुई है, तो कुछ अर्सा 10-12 साल तकरीबन 15 साल। डेनिस लिली नु आउट स्विंग हाँ, तुसी सिखाया हाँ। ये टेबल पे डेनिस लिली थे सारे। ये टेबल के जो बंदे मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, शहबाज था, यूनुस था, सईद था, ये बड़े बड़े नाम थे। शायद शहजाद मन्ना था गुजरावाला का, अहमद भाई जंग के थे, आपके फैसलाबाद के शहजाद था, उसके अलावा मुल्तान के डिसिल्वा की बात कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के जो फेमस प्लेयर थे सारे उस टाइम, ये प्लेयर थे, ये बहुत सॉलिड प्लेयर थे। ये वो प्लेयर हैं जो ये बैट ये बॉल नहीं थे। आप जो कह रहे हैं कि वो राड वाली लाइटों में क्रिकेट खेलते थे, येलो लाइट होती थी, सर्कल में खेलते थे, बहुत कम लाइटों में मैच खेलते थे। जो बंदे इन लाइटों में छक्के मार सकते हैं तो उनको आप प्लेयर कहते हैं। छक्के तब भी लगते थे हमें, तब भी छक्के 3-3 4-4 लगते रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी लगते रहे हैं, कभी लगते रहे हैं, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लग गए हैं। बाकी हमने 8-10 10-12 8-10 इससे स्कोर ओवर में एवरेज खाते रहे हैं स्कोर। मतलब कि प्लेयर, जब बंदा ज़िंदगी में मुश्किल काम करता है ना, तो फिर जब आप आगे अब मुश्किल काम कर करके आगे आसानी आती है इंसान की। जब आप मुश्किल काम करेंगे ना, दुनिया कोई भी काम करेंगे, चाहे क्रिकेट है, कोई भी फील्ड है, तो उसके बाद जब आपको कोई भी काम करेंगे ना, तो आपको ईजी लगेगा। ऐसे ये अभी क्रिकेट में है। तो अभी ये वाले जो बंदे हैं ना, जो प्लेयर अभी पाकिस्तान में करंटली खेल रहे हैं, इतने मुश्किल नहीं लगते। इसलिए नहीं लगते कि हमने पहले मुश्किल बंदों को बॉलिंग कर ली हुई है।
तो तो ये अब वो टेक्निकल वाई से आप लोगों को जो है ना वो टारगेट करते हैं कि बॉल बड़ा दे दिया, एयर बॉल दे दिया। ये एक टेक्निकल टेक्स्ट होता है ना कि हमने बॉलर को कैसे डोमिनेट करना जी है, जी 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 जी। हमने बॉलर के ऊपर चढ़ाई कैसी करनी है। बस यही वजह है ना कि अब देखें ना कि अगर ये चीज़ें दोबारा वापस आ जाए, मीन्स के वापस में अगर कुछ भी ना है, सिर्फ बॉल को चेंज कर दें, आप देखिए क्रिकेट में किस तरह खूबसूरती आती है। मीन्स के बॉलर अवाम मीन्स ये ज़रूरी है कि छक्के देखती है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक मीन्स के इंटरटेनमेंट है और सस्पेंस है। ऐसा ही है ना कि यार अच्छा, क्रिकेट सस्पेंस कैसे है इसका? सस्पेंस यही होगा ना यार, लास्ट मोमेंट पे भी तब तब तक मैच जाए ना तो पता नहीं जीतना किसने है। अभी देखे ना 150 स्कोर हो गया, 160 हो गया, 140 हो गया, वन साइड मैच हो गया। हम्म ऐसे है ना। हम्म अब एक टीम 90 स्कोर कर रही है, ठीक है, 90 स्कोर जा रहा है, चेजिंग में जा रही है, दूसरी दूसरी टीम जा रही है। हम्म अभी तो 90 पे तो अभी किसका पता नहीं किसने जीतना है। हम्म ऐसे ही है ना। तो मैच सारी बात है 90 करने के लिए मैच क्रूशल होगा। हम्म लास्ट ओवर में मैच जाएगा। मैंने हम्म बहुत मैच देखे हैं हम्म जो लो स्कोर मैच हुए हैं, 90-80 स्कोर हुए हैं। अभी इसी टूर्नामेंट लास्ट टूर्नामेंट में मैंने देखे हैं कि एंड लास्ट लास्ट ओवर में मैच गए हैं, लास्ट लास्ट बॉल में मैच गए हैं। तो ये क्रिकेट का एक हुस्न है। लोग ये इंजॉय करते हैं, जरूरी तो नहीं छक्के इंजॉय करें। मैच का मेन चीज तो होता है कि सस्पेंस है यार, अभी जीतेगी वो जीतेगी अभी वो ये जीतेगी। मैं आपका मैच देख रहा था, अभी कोई 4-5 दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल शायद आप पिंडी में मैच हो रहा था जहाँ पे आखिरी ओवर में पता नहीं 13 या 14 रन चाहिए थे। नहीं वो उसमें इस्लामाबाद में खेला था। तो हाँ, उसमें था ये कि 2 ओवर में रह गया था 61 स्कोर। 2 ओवर में 61 चाहिए। 61 चाहिए था और बेस्ट ऑफ 3 थी फाइनल की। हम्म और उसमें हमें बॉलिंग पे थे तो 61 रह गए, तो लड़के ने ओवर किया, उसको 5-6 छक्के लगे हैं। उसके बाद मेरे कवर रहता था। तो हम्म मुझे पहले 3 पे 3 छक्के लगे, एक चौकर लग गया मुझे भी। मैं भी अच्छा। थोड़ा रिलैक्स था कि हाँ बड़ा स्कोर पड़ा हुआ है। तो फिर जाहिर बात है भाई, जब छक्के लगता है बंदा भी बॉलर से चुकाना भी होता ही है। और फिर मैंने ना मेरे 2 पे 7 स्कोर रह गया और फिर अच्छा। 2 बॉलें मैंने सेव कर दी। और हाँ। फिर हम मैच वो जीत गए। हम्म मैं इस तरह का मैच वहाँ पे हुआ है। तो वो बड़ा तगड़ा मैच हुआ, हमने देखा। आपकी परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो अगर कराची वाले टूर्नामेंट से शुरू हो जाएं, फिर जो पिंडी में भी आपने रिसेंट टूर्नामेंट खेला है, तो बड़ी आपकी एक प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नज़र आई हमें। बड़े बड़े प्लेयर, खुरम भी था, तैमूर भी था, लेकिन तैमूर आपकी टीम की तरफ से खेल रहा था। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ खेल रहा होता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है बैटिंग के ऊपर भी, और मतलब होता है कि यार हमें अब एक डिफेंडिंग स्कोर मिल सकता है क्योंकि बड़े नाम मेरी तरफ से खेल रहे हैं। ये बात तो कभी मेरा शायद नजर ही होता है कि बॉलर को कभी को बड़ा स्कोर मिल गया हो। जब तक मैं क्रिकेट मैंने नहीं तो फिर नाम क्यों इतने बड़े बड़े हैं अगर जी आपको नाम डिफेंडिंग रन ही नहीं हमें तो मिलते? बात हमें तो कभी ये है। आप ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है कि 10 मैच खेले हैं तो मेरा ख्याल है कि जब हम इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो 10 मैचों में कोई 3 मैचों में कभी हुआ होगा कि हमारी टीम में बड़ा स्कोर किया हो। नहीं तो 7 मैच ऐसे हुए हैं कि हमने बॉलिंग में जितवाए हैं। अच्छा, हाँ लो स्कोर ही मैच हुए हैं तो हालांकि बॉलिंग में बॉलर की कोई औकात नहीं टेप बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ बावजूद भी तुसी मैच जितवाए बड़े हैं। बहुत हमने मैच जितवाए हैं। वो ऐसे जितवाए हैं कि पहले बॉलिंग की है तो कम स्कोर खाया है, या फिर बाद में क्या कहते हैं पहले खाई तो फिर भी सरवाइव किया उसको। बहुत नहीं ज़्यादा ताजी, हुए हैं। अगर आप बॉलिंग करते हैं पहले, अगर 1-2 बॉलों पे आपको छिक्के पड़ जाते हैं, मतलब आपने बॉलिंग शुरू की 1-2 बॉलों पे छिक्के पड़ गए, तो उस वक्त मैंने मोस्टली देखा है कि टेप बॉल में जब आप कोई बैट्समैन आपको 1 या 2 छिक्के मार देता है तो फिर आने वाले 3 या 4 बॉलों पे वो 2-3 छिक्के ज़रूर करता है आपको। लेकिन आपकी बॉलिंग को मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब आपको पहली बॉल पे या 1-2 छक्के पड़ते हैं उसके बाद आप बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं। तो उस स्ट्रॉन्ग कम बैक करने की क्या वजह होती वो है? तो होता है इस तरह के बंदा का जब ग्राउंड में जाता है, कभी कभी इस तरह होता है कि बंदा अच्छी तरह वार्म अप नहीं होता, या इस तरह होता है कि एक बंदा अननोन बंदा होता है जो जिसको देखा नहीं होता बैट्समैन को, हाँ। फेमस नहीं होता। मीन्स के कोई ना जो लड़के जो थे फेमस वाले लड़के जिनके नाम है वो नहीं होते। वो बंदा थोड़ा ईजी रिलैक्स बॉल करता है कि है रे अब मैं निकाल लूँगा। वो हुँ। फिर छक्के लग जाते हैं और फिर बाद छक्के लगते हैं तो फिर जाहिर बात है कि छक्के लगते हैं फिर बंदा फिर एफर्ट करता ही है। नहीं, वो छिक्के तो ज़ाहिर है बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। मैंने तो आपको एक पूरी तशरीह कर दी कि टेप बॉल में अगर किसी को इधर हार्ड बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ गेंद ਤੇ चौका छिक्का मार दी तो अगले 3 जान के खा लेता है। तो टेप बॉल में तो उससे भी ज़्यादा जो है ना वो आपको पनिशमेंट होती है कि 2-3 छिक्के तो आराम से जो है ना वो आपको पड़ जाते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में आपने मुल्तान में ये टेप बॉल का टूर्नामेंट खेला है। अली तरीन ने ये टूर्नामेंट करवाया। नॉर्मली हमने देखा इससे पहले अली तरीन मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे। तो इस दफ़ा ये आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे तो ये टूर्नामेंट करवाने का उनका इनिशिएटिव मतलब व्हाट दे वांट टू डू कि वो टेप बॉल को प्रमोट करना चाह रहे थे? हाँ, यही वजह है कि अभी उन्होंने जो टूर्नामेंट करवाया तो काफ़ी उनको पब्लिसिटी भी मिली है और काफ़ी फेम भी मिला उनको। तो वैसे वो पहले फेमस बंदे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट भी है।
तो आवाम तो यही चाहती है शॉर्ट टर्म में अच्छा इंटरटेनमेंट भी होता है। और अभी वो लास्ट उसमें सेरेमनी में उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आगे बाकी सिटीज़ में भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह बाकी पाकिस्तान के जो 4-5 जो सिटीज़ बड़े सिटी हैं वहाँ पे अच्छा कोई ऐसे इवेंट दोबारा किया जाए ताकि पाकिस्तान में कोई नया टैलेंट सामने आए, इंशाल्लाह वो अच्छी क्रिकेट लोग आवाम को देखने को मिले। नहीं, टेप बॉल में भी आप समझते हैं कि अभी हमारे पास स्पेस है कि नया टैलेंट आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं है। लेकिन बट मैंने अपनी लाइफ में अभी तक देखा नहीं है कोई पाकिस्तान में टेप बॉल से आगे को बैट्समैन मैंने नहीं देखा, कभी आते हुए देखा कि कोई तो बैट्समैन यही तो पाकिस्तान खेल सवाल रहा हो। है। हाँ, बॉलर मैंने देखे हैं, बॉलर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैंने अभी 20 साल से मैं देख रहा हूँ। जैसे सुहेल था, हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे हैं। सुहेल तो तनवीर। हाँ, सुहेल तनवीर है मेरा प्याई था, वो बिल्कुल इकट्ठे हम खेले हैं। जब तक वो 2007 में वर्ल्ड कप खेला था, उससे पहले वो 7-8 साल हमें बहुत ओवर किए हैं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो उसके अलावा मोहम्मद अब्बास था, और क्या कहते हैं राहत अली है, मुल्तान का बॉलर था, उसने भी खब्बा लेफ्टी, हाँ उसने भी टेबल खेली है। उसके अलावा हसन अली है, रऊफ़ है। उसके अलावा अभी जो रिसेंट खेल रहा है अपना लेफ्टी जो है मिर्ज़ा, सुलेमान मिर्ज़ा, वो बॉलर है। मीन्स के पाकिस्तान के जितने भी बॉलर है ना जो खेल चुके हैं, जो खेल रहे हैं, इन्होंने टेबल खेली है, चाहे 2 साल खेली है, चाहे 4 साल खेली है। अच्छा, बैट्समैनों की क्रिकेट भी कहा जा रहा है कि आपने कहा कि 8-10 साल से हम इन्हीं बैट्समैनों को देख रहे हैं और हमें बड़े बड़े स्कोर भी होते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े छक्के भी हमें मिलते हैं, और शॉट्स जब ये खेलते हैं बड़े क्लासिकल शॉट्स, लगता है कि यार वाकई कोई प्लेयर खेल रहा है। लेकिन क्या वजह है उस्ताद जी के टेप बॉल से हमारे पास कोई अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं आते? हार्ड बॉल में टेप बॉल से हमारे पास अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं आते हार्ड बॉल की क्रिकेट में? यही वजह, उसके लिए उनको टेप बॉल में बंदा रिकवर कर सकता है 2-3 महीने में, या उसमें आप कह सकते हैं कि बॉलर के लिए उसको बंदा एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बैट्समैन को कम से कम हार्ड बॉल में जाने के लिए उसको प्रॉपर टेबल छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए उसको कम से कम 1-2 साल कम से कम उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बगैर वो उसमें हार्ड बॉल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेप बॉल जो है वो हार्ड बॉल से काफ़ी डिफरेंस चेंज है काफ़ी क्रिकेट। नहीं, क्या मतलब, अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो स्पेशली नेट के अंदर टेप बॉल की प्रैक्टिस करते हैं कि टेप बॉल ज़ाहिर है जितनी रफ्तार से बॉल आता है तो उतनी रफ्तार से तो हार्ड बॉल का नहीं आता ना बॉल। हाँ जी। तो क्या फ़र्क है बेसिकली कि बैट्समैन आने चाहिए उससे, क्योंकि जब वो इतने, आप जैसे तेज़ तेज़ बॉलर, आप इतनी तेज़ बॉलिंग करते हैं, वो क्या नाम है, एक सरदार हसनैन है वो बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है, फिर आपके पास वो एक कर्नल जाहिद है वो बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है, खुरम रबाडा वो बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है। तो इतने तेज़ बॉलर्स को खेल के क्या उनके लिए तब भी मसला होता है कि वो हार्ड बॉल में किसी फास्ट बॉलर को फेस करें? सर ये उसमें यही वजह है ना कि हार्ड बॉल में आजकल तेज़ बॉल कितनी पेस का, कोई जो आजकल की एरा जो चल रहा है, आजकल की क्रिकेट में हमारे पास क्रिकेट बॉल में तेज़ बॉल कौन सा होता है, कितनी रफ्तार से बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है आज के दौर में? हार्ड बॉल में मुझे बताएं। 145 150 ऐसे ऊपर नहीं। तो जो मैंने नाम लिया है आप समेत बाकी बॉलर्स के, आप लोग कितनी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं टेप बॉल से? टेप बॉल में ये बंदे भी इतनी बॉल करते 150 करते होंगे, 150 प्लस या 150 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो स्पीडोमीटर होते नहीं है वैसे, जो तेज जिस तरह बॉल तेज कर रहे होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 150 अबव करते होंगे बॉलर। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसमें एक और देता हूँ कि हमारी पहचान होती थी फास्ट बॉलिंग, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ गिनती के इतने ज़्यादा जो है ना वो फास्ट बॉलर अब रहे नहीं, ना वो उस रफ्तार से बॉलिंग करने वाले रहे हैं। तो उस्ताद जी क्या वजह समझते हैं, हालांकि टेप बॉल से ही वो क्रिकेट बॉल की तरफ आते हैं, उनको शौक होता है कि यार मैं टेप बॉल से भी तेज़ बॉलिंग करूं और हार्ड बॉल से भी मैं तेज़ बॉलिंग करूं, तो हमारे पास ये लॉट आ क्यों नहीं रही? अभी 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 इस साल काफ़ी लड़के आए हैं, KPK से काफ़ी लड़के जो है नया लड़के काफ़ी आए हैं। मुझे तो लगता है कि सारी क्रिकेट ही, वो जो लड़के हमने बहुत सारे देखे कश्मीर के वो फास्ट बॉलर हैं, KPK की तरफ से वो काफ़ी 2-3 फास्ट बॉलर अभी हैं। तो कम से कम टेप बॉल में मेरे हिसाब से 7-8 लड़के KPK से आए हैं, जो टेप बॉल में भी काफ़ी तेज़ बॉल कर रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो वो काफ़ी, अब ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रगल है, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, वो इसलिए उधर से लड़के काफ़ी आ रहे हैं। अभी हमारी जो पंजाब की नीचे क्रिकेट है उसमें इतना वो नहीं रह गया, वो इतनी एफर्ट नहीं करते ना, वो बस एक दफ़ा नाम बन गया है तो बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं उस्ताद जी, जाहिर है फॉर्मेलिटी तो पूरी करते, तो फिर क्या, फिर इसीलिए तो फिर 1-1 2-2 मैचेस खेलते हैं, फिर उसके बाद हमें नज़र भी नहीं आते। ये वजह, ये देखिए ना, बंदे नज़र नहीं आते ना, ये वजह ना, मेन वही बात है कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर नहीं है। जब तक आप अपनी क्रिकेट का सिंसियर नहीं ना होंगे तब क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं देखता हूँ सिंसियर होना आप किसको कहते हैं? सिंसियर होना ये होता है कि आप क्रिकेट को टाइम दें, ग्राउंड को टाइम दें, अच्छा, अपनी प्रैक्टिस पूरी करें, अपनी टेप बॉल की क्रिकेट तो ऐसी है, एक दिन में एक मैच आपको हीरो बना देती है, एक मैच आपको जीरो बना बनाती है। तो फिर किस तरीके से आप जो कह रहे हैं कि उनको टाइम देना चाहिए ग्राउंड में, क्या करना चाहिए उनको? सर यही वजह ना कि छक्के तो लगेंगे,
छक्के तो लगेंगे भाई, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट छोड़ देंगे। अच्छा। आप जब तक अपने ज़हन से निकालेंगे या मुझे छक्के लग रहे हैं मैं क्रिकेट छोड़ दूं, या फिर क्रिकेट खेले ना बंदा, हाँ। ये बिल्कुल छोड़ ही दे फिर। अच्छा। छक्के लगेंगे, आपको उस पर बैकअप करना है, रिकवर करना है। आज लगे मसला नहीं है, मैं कल सेव करूंगा, हाँ। अब परसों मैं सेव करूंगा, तो कर सकता है बंदा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज छक्के लग रहे हैं, कभी कभी तो कुछ सीज़न होता है। अभी जैसे आप कह सकते हैं कि अब गर्मी में, जब गर्मी अब स्टार्ट हो जाएगी ना, नेक्स्ट 2 मंथ, 1 मंथ के बाद फिर स्कोर लगना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। जब ये अभी जो सीज़न था, सर्दियों का सीज़न था, अभी क्रिकेट छक्के कम लग रहे थे। जिसम बैट्समैनों का जिसम नहीं खुला होता, 1-2 ओवर चाहिए होते हैं, थोड़ी रनिंग चाहिए होती हाँ, है। ये चीज़ें होती है। अब बॉडी नहीं खुलती, बैट्समैनों की खुलती, उसमें बॉलरों को भी तो होता है, लेकिन बॉलरों का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो टेप होती है वो टेप सख्त हो जाती है, और बॉल भी उसकी जो केमिकल्स वगैरह लगे हो तो सख्त हो जाता है। इसकी वजह से वो शॉट जल्दी बाहर जाता भी नहीं है। और यही जो गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, वही छक्के भी आराम से लगते हैं, क्योंकि उसमें बंदा वैसे ही पहले गर्मी में वार्म अप हुआ होता है, उसमें इतना स्ट्रेचिंग करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा बॉल हाथ पकड़ा भी नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पसीना आता है, और फिर छक्के भी आराम से लगते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है क्रिकेट में अच्छा मौसम उस्ताद के जी, हिसाब से। आपको नॉर्मली जो बुलाते हैं वो स्पॉन्सर्स वगैरह बुलाते हैं, तो स्पॉन्सर जो होता है उनका मतलब आप उनके साथ क्या डील तय करते हैं कि यार अगर हम आपकी तरफ से कह रहे हैं, अब तो एक प्रॉपर एक ड्राफ्टिंग होती है ना। जी, जी। अब तो पूरी एक ड्राफ्टिंग होती है, किसी अच्छी सी होटल में वो होती है, पूरी ऑक्शन होती है कि प्लेयरों को जो है ना वो ख़रीदा जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। एक इंडस्ट्री का जैसे मैंने पहले इंट्रो में जिक्र किया, तो इंडस्ट्री तो वाकई ये बन चुकी है, लेकिन स्पॉन्सर्स के साथ इसके अलावा भी आपकी कुछ चीज़ें तय होती हैं कि अगर आप एक टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपने जो मेरे साथ डील की है कि आपने तो हमें पैसे देने ही देने हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्राइज़ मनी है उनमें में भी आप लोग जो है ना वो जो है ना हिस्सा मांगते हैं। हाँ जी, उसमें भी होता है। ज़ाहिर बात है कि हम लोग एक फॉर एग्जांपल एक बॉलर से है, एक बैट्समैन है। इसमें आपको पता है क्रिकेट में काफ़ी डिफरेंस भी है, बॉलर में बैट्समैन में, उसकी मैच फीस का काफ़ी डिफरेंस है। नहीं तो एक बैट्समैन की मैच फीस कितनी है? अभी जो करंटली जो बैट्समैन चल रहे हैं तकरीबन किसी की जो 70 है। टॉप 5-6 हाँ, बैट्समैन हैं हाँ, उनकी क्या फीस चल? किसी की 80 है, किसी की लाख एक है, मैच की? एक मैच की पर डे की। अच्छा। पर डे की अच्छा। कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 70 ले रहा है, कोई 60 ले रहा है, कोई और 70 बॉलर? ले रहा है। बॉलर बेचारा यही है, कोई 30 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, अच्छा, कोई। आपका क्या रेट चल रहा है उस्ताद मेरा जी? मेरा भी इनके पास ही है, मेरा कौन सा होना है। मैं गलती से किसी से 50 मांग लेता हूँ, बाद में वो तरले मिलने शुरू करते हैं, भाई उसको इन्ने पैसे तुसी ले रहे हो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 20-30 ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਛੱਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ जाना पैंदा है फिर। अच्छा। वो सर बीन बात वही है कि बॉलर की इतनी वैल्यू नहीं है क्रिकेट में, टेप बॉल में, वो यही वजह है। नहीं तो वैल्यू भी नहीं है, जितवाते भी बॉलर हैं, तो ये भी तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि यार एक बॉलर की वैल्यू नहीं है। जो है ना बॉलर की मर्जी का नहीं, विकेट की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, बाउंड्री छोटी है, मतलब बॉलर तो हर तरफ से पिट रहा है, लेकिन जो रही सही कसर होती है वो स्पॉन्सर काट देता है। बस ऐसे ही है ना, कोई स्पॉन्सर कोई चीज़ ਤੇ से बॉलर तो बगैर ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ बॉलर ਨੂੰ पैसे भी नहीं देने। यही बात है ना, यही बात है। पर बॉलरों के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यार उसको भी बैट्समैन के लेवल पे लेके आना चाहिए, ये नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा। ज्यादती नहीं है। तो ज्यादती तो है, लेकिन देखिए आप जैसे अली तरी ने पहली मरतबा ये टेप बॉल का टूर्नामेंट करवाया, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ज़ाहिर है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट के अंदर भी। हमने देखा कि एक बंदा जिन्होंने PSL में एक टीम को ऑन किया 5-6 साल 7 साल बल्कि, तो उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट भी करवा दिया, नदीम खान भी आपके साथ थे, तो सारा एक अच्छा हमें टूर्नामेंट वो नज़र आया। तो आपने ये चीज़ें, ज़ाहिर है आप एक बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का, ये सारी चीज़ें आपकी उनके साथ डिस्कस नहीं हुई कि ये चीज़ें करने से हमारे जो टेप बॉल के जो बॉलर्स हैं उनकी क्रिकेट को हम सेव कर सकते हैं, उनकी क्रिकेट को हम थोड़ी जो है ना लंबी कर सकते हैं? सर ये वजह पता क्या है आपको, पहले मैंने बताया कि पाकिस्तान में इस सारा सिस्टम जो चलता है ना, ये सारा मीडिया करता है। पाकिस्तान में दो तरह के मीडिया हैं, वो सारा वही सर्वाइव करते हैं, वही जो आगे जो नई कंपनीज आती हैं, नए बंदे आते हैं, वो सारा उनको हैंडल करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, मेरा ख्याल है 2-3 साल हो गए हैं जितने भी टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं, जैज़ की हुए हैं, जो भी हुआ है, किसी बॉलर की फ़ोटो नहीं लगती, ना किसी बॉलर को किसी को उन्होंने कोई कैप्टन बनाते हैं, ना किसी को आइकॉन बनाते हैं। हाँ। किसी बॉलर को ओनली सिर्फ बैट्समैन को सिर्फ तरजीह देते हैं, चाहे वो बैट्समैन 1 साल पहले क्रिकेट खेल रहा हो या 2 साल पहले क्रिकेट खेल रहा हो, आया हो, तो उन्होंने उनको कप्तान भी बना दिया, आइकन भी बना दिया, और पूरे ग्राउंड में उनकी पब्लिसिटी कर दी है। जो बंदा इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, इसमें मेरा नाम भी है, बाकी मेरे बाद भी जो बंदे 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसकी कोई किसी की पहचान भी नहीं है कि यार ये लड़का सीनियर है, वो अच्छा प्लेयर भी है, और अच्छा उसका एक्सपीरियंस भी है, इसको आइकन बनाना चाहिए या कैप्टन बनाना चाहिए, लेकिन वो इसमें कोई आता ही नहीं है। जो बंदा, वही बात के
सारा कुछ मीडिया देखिए करता है। पिछले दिनों देखिए टेप बॉल के प्लेयर्स, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो बैट्स बनाने वाली कंपनीज थी, यहाँ तक कि जो 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 ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उनको उनको उनके साथ भी उनको जो है ना किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किसी ना किसी पॉइंट से उनको उन्होंने अपने साथ एंगेज रखा। अब करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बैटर्स के, लेकिन बॉलर हमें किसी स्टेज पे नज़र ही नहीं आता। बॉलर सिर्फ छिक्के खानते ही नज़र आता सामने। भाई वही ना कि बॉलर को ऊपर लेके आते ही नहीं है ना। मतलब ये चीज़ें तो आप लोगों की डिस्कस करने वाली है ना उन लोगों के साथ कि भाई अगर आप बॉलर नहीं होंगे तो आप क्रिकेट कैसे करवाएंगे। सर जी वजह सिर्फ वही है, मीडिया। मैं कहता हूँ कि जो भी करने वाला मीडिया है, मीडिया ये करता है कि उनके अपने पेजेस हैं, अच्छा, उनके अपने पेजेस हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल हैं, प्रमोट करते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको सिर्फ कुछ भी नहीं करते को, इसलिए वो ना यही चाहते हैं कि छक्के लगें और कुछ भी नहीं चाहते वो मेरे, बल्कि मशीना रख लेना फिर मशीना लेकिन उन्होंने बंदे ही चाहिए मशीना लेना। अच्छा। छक्के खाना मशीना ने, छक्के थोड़े खाने, बस उन्होंने बोलना थोड़ा वे। लेकिन ये चीज़ तो उस्ताद जी आपको भी फील होती होगी। आप देखिए, एक मैंने मिसाल के तौर पे मेरे जो क्लीक हैं, अगर वो बल्ले से खेलते हैं, बैट्समैन हैं, उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और एक बॉलर है जो आपके ही कुलीग हैं, आप किसी खाते में नहीं है, तो हर्ट तो होता है ना बंदा। वो कहते कि यार वो महीने का 15 लाख 20 लाख कमा दिया, तो मेरे को लख भी नहीं पूरा होने दिया। हाँ, यही वजह ये तो बातें आप लोगों की करने वाली है ना। वो कहते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि भाई इनकी अपनी किस्मत है। नहीं, किस्मत है उनका जी, बॉलरों वाली किस्मत है। जब बॉलरों की बारी आती है तो किस्मत है, और जब बैट्समैनों की बारी आती हो तो उस वक्त वो प्रमोशन शुरू हो जाती है। एक बंदा एक साल पहले क्रिकेट शुरू करता है, हाँ ठीक है, वो 1 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, आज तक क्रिकेट में आ गया, वो मैच फीस ले रहा है 30,000 रुपये ले रहा है, 35,000 ले रहा है। एक बंदा 25 साल क्रिकेट खेलते हो गया, 20 साल हो गया, उसकी मैच फीस 25-30,000 रुपये है। हाँ। ठीक है, देखिए कितना डिफरेंस है। एक बंदा 20 साल से 25-30 फीस ले रहा है। हाँ। ठीक है, एक बंदा 1 साल पहले 1.5 साल पहले आया है, अभी उसका भी नाम भी नहीं है, नॉर्मल आम सा बंदा, कैजुअल सा बंदा है, वो 25-30 ले रहा है। जो 2-3 साल पुराना खेलने वाला बंदा है, 4 साल पुराना बंदा है, वो 70,000 रुपये ले रहा है। हाँ। जो बॉलर्स हैं उनकी मैच फीस वही स्टिल खड़ी हुई है, अभी तक खड़ी हुई है 25,000, 20,000, 25,000, 20,000, ये फीसें खड़ी हुई हैं। तो मैं फिर वही सवाल उस्ताद मोहतरम मैं पूछ रहा ताड़े कोलों कि बॉलर कितने जाएगा। देखें, अब ये तो बेसिकली एक चीज़ होती है ना कि अब मैंने कितने बॉलर्स के नाम लिए हैं। उस्ताद ज़हीर का लिया, खुरम रबाडा, कर्नल जाहिद, सरदार हसनैन, वो एक कश्मीर का लड़का है, क्या नाम है उसका, कादर कश्मीरी, एक दो लड़के और अच्छे बड़े फास्ट बॉलर हैं, एक मतलब बड़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं। तो जब आप लोग किसी टूर्नामेंट को अगर आप बाइकआउट करेंगे, आप अपनी मुतालबात नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी बात तो कोई नहीं मानेगा। तो इस तरह तो फिर जो आप कहें कि इंसाफ तो नहीं हो रहा ना, कि वो बॉलर्स किसी खाते में नहीं है और बैट्समैन जो है सारा कुछ वो मिला लुट के वो ले जाते हैं। तो इसके लिए भी तो कोई प्लानिंग होती है, कोई लाया अमल होता है कि हमने इस तरीके से अपना रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करवाना है। सर ये पाकिस्तान में ना तो कोई ऐसा कोई एसोसिएशन बनी हुई है जिसकी अंडर इंडस्ट्री बन गई, एसोसिएशन नहीं बनी, वो नहीं बनी हुई। अच्छा, जारी बात है कि एसोसिएशन बनी होगी तो जारी बात है उसके अंडर बंदा खेल सकता है। अगर मैं बॉलरों की बात करता हूँ कि अगर बॉलर कंबाइन हो जाए, वो इनमें कोई किसी में इतना दम नहीं है। पहली बात तो ये है, 1-2 बंदे हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं कहता हूँ ये टूर्नामेंट ना खेलो, फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट हो रहा है, 2 टूर्नामेंट ना खेलो आप, मैं देखता हूँ कैसे टूर्नामेंट। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कराची का आपका टूर्नामेंट हुआ, उनको उनकी मर्जी की, बैट्समैनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको उनकी मर्जी की फीस नहीं मिली, उन्होंने टूर्नामेंट नहीं खेला। हाँ, नहीं खेला, नहीं खेला, वो नहीं ना खेला उन्होंने टूर्नामेंट। मेरी बात हुई उनसे तो मैंने कहा यार तुम खेले क्यों नहीं हो, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मर्जी के पैसे नहीं मिल रहे थे, मैं क्यों खेलूं। तो बॉलर्स को भी तो फिर स्टैंड लेना चाहिए ना इस तरह का, जब आपको आपकी मर्जी की फीस नहीं मिल रही है, आपको आपकी मर्जी के मुताबिक डील नहीं किया जा रहा, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की जा रही, तो दिस इज़ योर राइट। सर जो मेन बंदे जो है टेबल में 10-12 बंदे हैं, वो आपस में कंबाइन आपस में हो जाए ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा कोई इसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इसमें करने वाली किसी में हिम्मत नहीं है, 1-2 बंदे कर सकते हैं, बाकी नहीं करते। अगर आपस में बात कर भी लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल हाँ भी नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन वो बंदे फिर अगले दिन वो चले जाते हैं खेलने के लिए। मीन के कोई ऐसा कोई मतलब इतना ज़्यादा ये लोग जो है ना ये डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार हम खेलेंगे तो हमारे जो मामला थे वो चलेंगे। हाँ, उनको मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने अल्लाह पे यकीन नहीं है कि पता नहीं खेलेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, राज़िक तो अल्लाह है, वो ज़ाहिर बात है, लेकिन उनकी शायद ट्रस्ट नहीं है, मीन हो सकता है। ये राज़िक तो अल्लाह है, अल्लाह ने रिज़्क देना है, लेकिन अपने हक़ के लिए तो बंदे को फ़ाइट करनी चाहिए। देखें ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है। बेसिकली मेरी ये बातें करने का मकसद ये है कि जहाँ आप बैट्समैन को जिस तरह ट्रीट करते हैं, इक्वली आप बॉलर को भी ट्रीट करें, क्योंकि बॉलर जो हैं वो भी पार्ट ऑफ
वो उस क्रिकेट का है, क्योंकि बॉलर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। और फिर जो बड़े बॉलर आते हैं स्पेशली उनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ तो उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ किन्ना को एसेट ਤੁਹਾਡੇ बन गए होने ने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके बहुत बाद आपके वो आए हैं क्रिकेट में, लेकिन अगर आज उनकी बात करें तो बहुत सारे एसेट्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स उनको मिल गए। मतलब हर इतनी बड़ी एक तकरीब होती है, लाखों रुपए उसके ऊपर लग जाता है, फिर जो उनको देने होते हैं। सो क्या ये चीज़ें क्या जो इनको देते हैं उस कैलिबर के आप समझते हैं ये डिज़र्व करते हैं जितनी इनको और जो है ना जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कुछ बंदे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि 2-3 बंदे होंगे वो रिलायबल हैं, बाकी इतने बंदे नहीं है कि इन पे बंदा कह सकता है कि रिलायबल हो। बाकी सबको बराबर का लेके चलना चाहिए। जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सारे एसोसिएशन बनी हुई है टेबल की जो बड़ी है, जो करवाते हैं इवेंट में है, इस तरह होना चाहिए। मीन मैं तो यही चाहता हूँ कि क्रिकेट लेवल की हो। मैं 1 साल खेल लूँगा, 2 साल क्रिकेट खेल लूँगा, आगे तो मैं अगर नज़र नहीं आऊँगा तो बाकी ज़ाहिर बात है कि बाकी तो पाकिस्तान में क्रिकेट होगी ना, तो फिर ऐसे नहीं होगी ना, फिर वही बात होगी जैसे अभी इससे भी ज़्यादा बदतर क्रिकेट हो जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, जो स्पॉन्सर होते हैं उस्ताद जी, जो स्पॉन्सर होते हैं, स्पॉन्सर्स का जब दायरा है, जब सारी टीमें ख़रीदते हैं, लाखों रुपए उसके ऊपर लगते हैं, तो स्पॉन्सर्स के दरमियान भी कोई निगोशिएशन होती है कि कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला एलिमेंट है इसके अंदर भी? हाँ, इसमें भी होता है। ज़ाहिर बात है कि वो अब तो सामने हर चीज़ सामने नज़र आती है। मीडिया सामने है, मोबाइल पे, टीवी पे हर बंदा मैच देखता रहता है, तो उसकी कोशिश होती है जो बंदा करंटली खेल रहा होता है वो अच्छा खेल रहा होता है उसको मैं पिक करूँ, तो उस पर भी उसकी कोशिश नहीं, होती है। इसमें कोई ऐसा भी आया है कि जैसे कोई डिज़र्विंग प्लेयर हो और वो डिज़र्व नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी लाइकिंग की वजह से कि एक बंदा कोई मेरा मुंडा चंगा लगता है, वो अच्छा हैगा, वो 19 से 119 का फ़र्क हो और वो किसी जो डिज़र्व कर रहा हो उस लड़के की जगह खेल जाए, ऐसा भी तो हाँ, है हो ना? जाए। किसी किसी का भी होता है, कोई दोस्ती यार भी चल जाती है कभी कभी। तो कोई बंदा चलो फॉर एग्जांपल 11 साइड है, तो उसमें सारी बात है कि 1-2 दोस्त वगैरह फ्रेंड होते हैं, उनके साथ होते हैं, जो वैसे भी दोस्ती यारी होती है, बंदा खिला सकता है ये जो अपने बड़े साथ। प्लेयर हैं जिनका मतलब ये जो 8-10 प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया है, ये भी दोस्तों को अप्लाइज करते हैं, क्योंकि ये ऑक्शन में हमें हर जगह बैठे हुए हाँ, नज़र होता आते हैं। मिलता है, होता लेकिन है। बॉलर्स को मैंने बहुत कम देखा है कि किसी ऑक्शन में बैठे हों, हमें यही नज़र आते हैं कि जिस कोई भी ऑक्शन हो रही होती है ये हमें फ्रंट पे नज़र आते हैं और ये अपनी मर्जी से टीम बनाते हैं। हाँ, होता है, ऐसे भी होता है। हम आप शायद फेसबुक आप देख रहे होते हैं, आप काफ़ी दफ़ा तो हम देख रहे होते हैं कि कई लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं कि यार दोस्ती यारी क्रिकेट छੱਡ दो, क्रिकेट को प्रमोट करें, कि जो लड़के रिजर्व करते हैं उनको चांस दें, खिलाएं। काफ़ी फेसबुक पे काफ़ी पोस्टें लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लड़के करते हैं ऐसे, अपने गैदरिंग टू गैदरिंग वो खिलाते भी हैं। नहीं, जो स्पॉन्सर्ड होते हैं स्पेशली अभी मुझे ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों पता नहीं, मेरा ख्याल है जो पिंडी वाला टूर्नामेंट होने जा रहा था टेबल का, तो ऑक्शन हो रही थी उसकी, तो ऑक्शन में एक समद लड़का है, कोई फास्ट बॉलर जो है, जी जी। जब उसको पिक किया गया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है इसका एक्शन इल्लीगल है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है शायद फिर उसको पिक नहीं किया या क्या ऐसा सीन हुआ था हाँ, उसमें? उस पर इन्होंने इतराज़ किया था कि वो लड़का ना जनरल बॉलर नहीं है। उसको कहा गया वो ये मतलब जेन्युइन बॉलर से मुराद क्या है? मतलब वो शूट करता है कि पत्थर थ्रो करता है। थ्रो करता है। तो टेप बॉल में 19-20 तो ये चलते हैं बॉलर सारे। हम्म। तो पहले 1-2 दिन उन्होंने काफ़ी फेसबुक पे काफ़ी मसले मसल बनते रहे, वो काफ़ी लोगों का इतराज़ भी रहा, तो फिर आहिस्ता बाद में मसला उनका हल हो गया था। तो बाद अच्छा, में तो अगर उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने की रीज़न क्या थी? क्या वो लड़का पहले कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला था? नहीं, वो खेला लड़का पहले भी तो फिर टूर्नामेंट उस काफ़ी खेलता रहा टूर्नामेंट है। के ऊपर स्पेसिफिक उसको क्यों जो है ना वो टारगेट किया गया? सर जहाँ पे भी क्रिकेट खेलेंगे ना, जहाँ पे कौन सा एरिया में खेलेंगे, हर बंदे का अपना अपना रूल्स है। हाँ, कोई सिर मुंह किसी का भी नहीं है। कराची में जाए तो वहाँ पे अलग एलिगेशन होते हैं, अगर मुल्तान चले जाए वहाँ पे अलग है, पिंडी में जाए वहाँ पे अलग है, और किसी भी और सिटी में चले जाए, मर्दान चले जाए, वहाँ पे हर बंदे का अलग है, कोई ना कोई एलिगेशन होता है। क्योंकि क्रिकेट ही हो रही है तो क्रिकेट के रूल्स भी डिफरेंट है। बस ये तो मुझे समझा दें वैसे। मीन्स वही है कि कभी कभी वो वही बंदे इकट्ठे खेल रहे होते हैं, कभी कभी वही बंदे इस पे उन पे इतराज़ लगा होता है कि ये बंदा नहीं सही सही बॉल नहीं करता, ये वट्टा करता है, इसको नहीं खिलाना। कभी वही बंदा अगला टूर्नामेंट होता है उसमें खेल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ भी बंदा ये रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है लड़का, तो भी इस पे बनता ही नहीं है, इतराज़ बनता ही नहीं, भी क्यों बनता है?
कोई इतराज़ नहीं बनता। जो एक लड़का बॉलिंग कर रहा है ऑलरेडी, हर जगह पे बॉलिंग कर रहा है, टूर्नामेंट में कर रहा है, तो इस पे इतराज़ करना बनता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर वो लड़का खेला, हाँ, उसके बाद 2 दिन बाद तो कितने फिर वो पोस्टिंग, इतराज़ कैसे ख़त्म हुआ? और फिर वो तो ज़ाहिर बात है जब पोस्टें लगेंगी टूर्नामेंट की, तो ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने एग्री किया, वो उसको खिलाया भी है बाद में। उनके बाद फिर जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जिन लड़कों में पहले एलिगेशन लगा हुआ था, पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ था, 5-6 लड़के थे ये बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे करते थे, वो शूट भी करते थे, सीधी बात है वो, तो वो भी खेल रहे हैं बाद में। अच्छा उस्ताद जी, मुझे आखिरी मुझे मैं 3-4 मिनट मुझे ये बताएं कि जब आप टेप बॉल को स्विंग करते हैं, टेप बॉल को आप स्विंग करते हैं, एक तो क्या तेज़ रफ्तारी की वजह से बॉल स्विंग होता है, या उसको स्विंग करने के भी आर्ट है? ज़ाहिर बात है कोई भी काम अगर करने के लिए आर्ट तो होता ही बंदे के पास। ज़ाहिर बात है अब मैं तकरीबन 7-8 साल से, अगर पहले मैं एक ही स्लो वन करता था, ऑफ कट करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेग कटर भी करता हूँ, और इस पे भी मैं अब ये कह सकते हैं कि मैं इसको तेज़ में भी अंदर भी लेके आता हूँ और बाहर भी निकालता हूँ तो तेज़। क्या ग्रिप होती है, तो किस तरीके से आप उसको, कहीं वो जिस तरह नॉर्मली पहले तो होता था कि गेंद ली टेप फट गई, कितने मिट्टी ला ली, कितने टेप इकट्ठी कर ली, नहीं, ये चीज़ें भी तो नहीं, होती हैं इसमें ना? ये तो काम चीटिंग वाला हो जाएगा ना। चीटिंग नहीं कभी की, ना कभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा ज़ाहिर बात है इतनी देर हो गई है खेल के, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ है, थोड़ी सी आपको अपनी बॉडी और रिस्ट वगैरह होती है उसको यूज़ करना हवा पड़ता का है, भी और तो आपको फ़ायदा होता होगा। हाँ, मैंने क्रीज, कराची में आपकी बॉलिंग देखी, आप ये बॉल जा रहा है ऐसे इन द एयर, जो है ना वो गेंद जो है ना वो हाँ, हवा में स्विंग हो रहा है। इधर पिंडी में मैंने देखा आप बॉल कर रहे हैं लाइक अ स्नेक, बॉल आपका फिर उसी तरह जा रहा है। हाँ, हवा में और स्विंग फिर होता ये है। मुल्तान में भी 1-2 वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी, वहाँ उस्ताद जी उथे भी तुसी सप छड्डन डे सी। मतलब कोई तो तरीका होगा ना कि यार मैं सप छड्डना, गेंद हवा च नहीं, स्विंग सप सुप छड़ीदा नहीं, बात थोड़ी सी मैंने आपको बोला कि क्रीज को यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा आपको बॉडी का जो है जो होती है ना बॉडी जो नहीं, उसको, जो तुसी फुल टॉस करन डे हो तो क्रीज दा की काम है? वो तो फुल टॉस नहीं, ही स्विंग होण डईयां नहीं, ने। नहीं, विकेट यूज़ करना ना मीन्स के क्रीज को यूज़ करना है। मतलब आप बाहर से करेंगे तो हाँ, गेंद हाँ, ठीक अगर मैं होगा। थोड़ा अंदर से करूँगा तो उस हिसाब से स्विंग होगा, अगर बाहर से करूँगा तो अंदर की तरफ आएगा, ये थोड़ी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी क्रीज यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो रिस्ट होती है उसको आपने यूज़ करना है कि मैं इस रिस्ट से बॉल कर रहा हूँ, तेज इन से इस तरह होगा, ऑफ से इस तरह होगा, ये क्योंकि सारी ओदी चीज़ें ते करनी सिलाई पड़ती हैं। हुंदी कोई नहीं, ते ओदी की ग्रिप हुंदी नहीं टेप बॉल होता दी? नहीं, उसकी ग्रिप को पकड़ने का स्टाइल होता है ना कहीं। अच्छा। हाँ, हर बंदे, कई बंदे वो बॉलर होते हैं वो एक फिंगर से बॉल करते हैं, कई बंदे 2 फिंगर से बॉल करते हैं, मैं अब 2 फिंगर से बॉल करता हूँ। कभी-कभी तो मैं बॉल जब पकड़ता हूँ, मैं कभी-कभी बॉल के जो होती है, जो ग्रिप होती है वो एक साइड पे ज़्यादा होती है, एक साइड पे कम भी होती है। अगर मैं ये चीज़ें सामने बताऊँगा तो फिर मैं तो चक हो जाऊँगा। नहीं उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਂਦ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये ਇਹ ਕੀ ਤਾल्लुक ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? नहीं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि ये वैसे एक एग्रेशन भी है, और अपने आप को ये चुकन्ना जब आपको कहते हैं, गुस्सा आता है? ऐसा चुकन्ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा तो आता ही है जब छक्का पड़ता है बॉलर को। हाँ, वो बॉलर ही नहीं है जिसके पास गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा ना करे वो हाँ। बॉलर बन सकता भी नहीं है। एक और चीज़ भी है कि मैं पाकिस्तान में जो अभी जो नए लड़के आते हैं, जो नए लड़के उभर के आते हैं, वो पहली बात तो ये है कि छक्का खाते हैं और छक्के बाद आउट करते हैं ना, तो साथ जाके बैट्स को जप्फी लगा लेते हैं। अच्छा। वो अभी मुझे बताएं, बंदा छक्का मार रहा है, 6 छक्के मार रहा है, 5 छक्के मार रहा है, छठे पे आउट हो जाता है, बाद में जप्फी लगा लेते हैं। ये जप्फी लगाने का मुझे सिस्टम समझ नहीं आई यार। जब बॉलर के अंदर अग्रेशन नहीं होगा, उसके अंदर जोश नहीं होगा, तो बॉलर कैसे बनेगा? अगर आप आउट करके जप्फी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर अग्रेशन ही नहीं है, आपके अंदर जोश ही नहीं है। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि कम से कम जो क्रिकेट में बंदा क्रिकेट जो मैच खेल रहा होता है ना, उसके अंदर ना वो अग्रेशन होना चाहिए, चाहे भाई है चाहे अग्रेशन दोस्त च 5 छक्के खा लवे। नहीं, अग्रेशन मींस के जोश होना चाहिए ना कि हाँ जोश मैंने दी बॉल गल कर रहे हैं सारे कि ताकि- जोश दे विच ही वो 5 छक्के खा लवे तो नहीं, तुसी क्यों की खाएगा? करोगे? अगर वो अग्रेशन में होगा, सही जोश में होगा, अग्रेशन में होगा, तो वो छक्के क्यों खाएगा? वो छक्का मारना बैट्समैन की एबिलिटी है ना, वो मारे छक्के मारे, 6 भी मारे, कितने मारे छक्के मारे, लेकिन छक्के खा के भी जप्फी लगा रहे, तो इसका फायदा क्या फिर? इसका फायदा नहीं है। बॉलर कम अज कम बॉलर को छक्का खाना या आउट करने के बाद उसकी अपनी गुस्सापन होता है, वो नजर आता है कि फास्ट बॉलर है, होना चाहिए। जब तक आप उसको खत्म नहीं ना करेंगे तो आप अच्छे बॉलर ही बन सकते। सही है। नहीं लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे जैसे मैच क्लोज जाते हैं और मेरे जितने ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं, वो मेरे तो वो स्पीड तो फिर बढ़ती जाती है, जाहिर बात है। जैसे हम ट्रॉफी के पास जाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। वो फिर जाहिर बात है कि टूर्नामेंट जब क्लोज बंदा जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टर से नॉकआउट में जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे का जो जोश होता है ना, जीतने की जो वलवला तो तेज हो जाता है कि यार अब जीतना है। सीधी बात है, पहले भी होता ही है, फिर आहिस्ता बंदा जब स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है तो फिर इंशाल्लाह बंदा जीत की तरफ जाता है, तो वो जोश बढ़ता ही जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैच आगे जाते जाते हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एफर्ट भी ज़्यादा होती है और अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देते हैं और हम अक्सर टूर्नामेंट जीतते भी हैं और अक्सर सेमीफाइनल फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ज़्यादा जोश आ जाता है। वो मोटा ज़्यादा हिलन लग पैंदा ज़्यादा ही लेता है। है। अच्छा उस्ताद जी, हमारे यंगस्टर जो हमारे टेप बॉल के खेलने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो मेरे जितने भी मेरे जूनियर हैं और जो अगर आप ये मैसेज देना चाहें जो बॉलर और बैट्समैन का मैंने आपको फ़र्क बताया कि इनको भी इक्वल जो है ना ट्रीट करना चाहिए, उसके बारे में भी मैसेज दे दें, हमारे यंगस्टर्स के लिए भी कोई अच्छा सा मैसेज दे। सर जी ये तो आपकी बात सही है कि अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में क्रिकेट भी अच्छी होगी और नए से नए लड़के भी आएंगे, उनको कई लोगों को क्रिकेट खेलने का मौका भी मिलेगा और शोर भी पैदा होगा। और ज़ाहिर बात है जब छक्के लगेंगे तो बंदे को 2-3 में छक्के लगेंगे ना, बड़े बड़े 5-5 छक्के लगेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उनके अंदर शोर खत्म हो जाएगा, उसके अंदर डिसार्ट हो जाएगा, क्रिकेट छोड़ देगा। कई ऐसे वाक़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, स्पेशली बॉलरों को कहूँगा कि यार क्रिकेट खेलनी है ना तो फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी। जो खेल रहे हैं करंटली खेल रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो खेल चुके भी हैं, जो भी है, जो अगर क्रिकेट खेलनी है तो दिल से खेले, दिल से खेले। ज़ाहिर बात है कि आपका ये प्रोफेशनल है ना, उसको फिर अच्छे तरीके से उसको निभाए, तो फिर ही आप जाके एक टाइम पे जाके आप किसी जगह पे खड़े हो सकते हैं। ग्राउंड में आके या किसी जगह पे जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, सिर्फ जाके पैसे लेने नहीं है, उसको हलाल भी करना है, ठीक है ना, हलाल भी करना है। जब आप हलाल से मुतमिन हो जाएंगे ना, यार मैंने हलाल कर दिया है, मैंने अपनी तरफ से सही एफर्ट की है, आगे चक्के लगे मसला नहीं है, लेकिन आप अपने आप से अंदर से मुतमिन होने चाहिए कि हाँ यार मैंने एफर्ट की है, आगे अल्लाह ने मुझे इज्जत नहीं मिली है, वो एक दिन ऐसा होगा कि आपको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसा होता भी है, हाँ अल्लाह ने देनी है। तो सनसेर होके खेलें क्रिकेट, और इंशाल्लाह दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि बंदा जो नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे बंदे इस एज में कम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आने वाले 15 साल होर सानू खेलते नजर आओगे टेप बॉल? मैं तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खेलूं। अपने मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, दोस्त भाई हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट होती है और उनको मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊं ताकि मुझे देख के लोग मोटिवेट भी हों और अपने आप को अग्रेशन भी समझें कि यार वाकई बंदा खेल रहा है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा भाई, मैं अपने पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं अदरवाइज दुबई में भी जाता हूँ, सऊदीया भी जाता हूँ, बांग्लादेश भी जाता रहता हूँ खेलने के लिए। काफ़ी बंगालियों ने कभी डिमांड नहीं की थी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? नहीं, वो कहते रहे मेरे पास यहाँ पे रह रहे हैं आप 3-4 महीने वहाँ पे रहें, क्रिकेट खेलें, और फिर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वहाँ पे क्रिकेट खेल के आएंगे, रह के भी आएंगे इंशाल्लाह। वहाँ अच्छा मसलन कि आप कह सकते क्रिकेट नहीं, आपने उस्ताद जी टेप बॉल की क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ आप खेले हैं तो वहाँ अपने लोगों को बताया, देखने वालों को बताया कि ज़हीर कालिया भी कोई बॉलर है। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। नाज़रीन, उस्ताद ज़हीर कालिया लेजेंड टेप बॉल क्रिकेट, क्या बड़ा नाम है इनका और क्या कमाल के बॉलर हैं। और हम काफ़ी अरसे से इनके साथ भी खेले हैं, अब काफ़ी अरसे से इनको खेलते हुए देख भी रहे हैं। और जब भी इनको बॉलिंग करते हुए देखते हैं तो मुझे तो एक बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह जिस रफ्तार से पहले बॉलिंग करते थे आज भी उसी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और अपने आप को माशाल्लाह कितना फिट रखा हुआ है। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो 30-32 की एज में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यार हमसे तेज़ बॉलिंग नहीं होती या हमारे यहाँ पे पेन हो रही है, हमारे लिए ये मसाइल हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर उस्ताद ज़हीर जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने आपको ट्रेनिंग का भी बताया कि आपको मैक्सिमम टाइम जो ग्राउंड में देना है, आपने अगर टेप बॉल क्रिकेट खेलनी है, आपने क्रिकेट बॉल क्रिकेट खेलनी है, तो आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो ग्राउंड को देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान करना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।